everyone and welcome to my channel. Today we are going to start the second part of this chapter Feast of the Dead. Last class में हम लोगों ने गुलनाज के हस्बैंड की डेथ के बारे में पढ़ा था और कैसे वो हंगर के कारण परेशान हो रहे थे, ये पढ़ा था. तो हम आगे से स्टार्ट करते हैं. It was the older boy who first heard it and looked towards his younger brother. तो ऐसा था कि इनके घर के बाहर से बहुत सारे फुट स्टेप्स जा रहे थे और एक आदमी था जो एक बड़ी बड़ी बास्केट्स लेकर, दोनों साइड उसके हॉर्स पे बास्केट थी जिसके अंदर वो फुल ऑफ ब्रेड से फिल थी. तो ओल्डर बॉय यानी कि जो बड़ा वाला बेटा होता है वो अपने छोटे भाई की तरफ देखता है. गुलनाज गॉट अप इन द कोल्ड रूम एंड पुट अ रैप राउंड हर टू गो आउट. गुलनाज अपने ठंडे कमरे में खड़ी होती है और अपने ऊपर शॉल को लपेटते हुए बाहर जाती है. शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट. वो ये सोच के बाहर जाती है कि जो बाहर ब्रेड वाले हैं उनसे 2 ब्रेड्स के लोव्स, 2 बड़े बड़े लोव्स मांग सकती है उधार में. क्रेडिट मीन्स उधार. शी कुड पे व्हेन शी गॉट मनी फ्रॉम लॉन्ड्रिंग. और ऐसे कह देगी कि जब उसको कपड़े धोने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो अपने पैसों को चुका देगी. शी ओपन द डोर एंड सॉ द बास्केट फुल ऑफ द ब्रिम विथ फ्रेश स्पंजी वाइट ब्रेड. जैसे वो डोर खोलती है देखती है कि दोनों बास्केट हैं वो बहुत ही स्पंजी ब्रेड से फिल हो रखी हैं. अ ब्यूटिफुल स्मेल वेंट अप हर नोज एंड जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेड मैन ही शाउटेड, गिडी अप टू द हॉर्स. जैसे एक ब्यूटीफुल स्मेल उसके नोज़ पे आती है और वो जैसे ही ब्रेड मांगने की कोशिश करती है, इतने में जो ब्रेड मैन होते हैं वो अपने हॉर्स पे ज़ोर से चिल्लाते हैं, गिडी गैप, दैट मीन्स मूर्ख जानवर. एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर करेज. और जो गुलनाज का जितना भी साहस होता है वो वहीं पे छूट जाता है. नो वर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ एंड हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ड बाय हर हाउस बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट. एक बहुत ही अच्छी स्मेल उसके घर के बाहर से निकल जाती है, एक बहुत ही अच्छा खाना उसके घर के बाहर से पास हो जाता है, बट उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना हाथ बढ़ा के उस ब्रेड को ले सके. शी केम इनसाइड बट डिड नॉट डेयर लुक इनटू द फीवर्ड आइज ऑफ हर सन्स वेटिंग होपलेसली. वो कमरे के अंदर जैसे ही एंटर होती है अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाती है जो ऑलरेडी उसका वेट कर रहे होते हैं. नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन इन द रूम. उस कमरे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला जाता है. द बॉयज सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड एंड टर्न देयर आइज अवे. जैसे ही बच्चे अपनी मदर का एम्प्टी खाली हाथ देखते हैं वैसे अपनी नज़रों को फेर लेते हैं. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम लेटर दैट द यंगर बॉय ब्रोक द साइलेंस. काफ़ी देर बाद जो छोटा बच्चा होता है वो अपना साइलेंस को तोड़ देता है, यानी कि दैट मीन्स उसने बोलना स्टार्ट कर दिया. मदर आई कांट स्टैंड इट एनी मोर. ममा मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा. समथिंग इज़ हैपनिंग इन साइड माई टमी. मेरे पेट में कुछ हो रहा है. डोंट वरी माई स्वीट सन, इट इज़ हंगर, आई फील इट टू. तो उनकी मदर कहती है कि तुम चिंता मत करो बच्चा, ये भूख का एहसास है जो मेरे पेट में भी हो रहा है. आई एम डाइंग, आई एम डाइंग. तो छोटा बच्चा कहता है कि मैं मर रहा हूँ. द ओल्डर बॉय ओपन हिज आइज एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर. तो जैसे ही वो बोलता है छोटा भाई, इतने में बड़ा भाई अपनी आंखें खोलता है और अपने भाई की तरफ देखता है. गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम. और गुलनाज दोनों की तरफ देखती है. द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट. और इतना कह के छोटा बच्चा चुप हो जाता है. His face was darker, his lips dry and parched, his bloodless skin faded and hollow. उसका फेस एकदम डार्क गहरे रंग का हो चुका होता है, लिप्स एकदम सूखे हो जाते हैं. उसकी जो स्किन में ब्लडलेस स्किन होती है अब उसके अंदर खड्डे पड़ना शुरू हो जाते हैं. फाइनली गुलनाज beckoned to the older boy and they left the room to talk outside. फाइनली आखिर में गुलनाज अपने बड़े बेटे को कुछ इशारा करती है, संकेत देती है और वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं. वी मस्ट गो टू बोडेस द ग्रोसर. जो गुलनाज होती है वो अपने बच्चे से कहती है, बड़े बेटे से, कि अब हमें पंसारी की दुकान पे जाना ही पड़ेगा. वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस फ्लोर एंड पटेटोज. और हमें उससे कुछ राशन का सामान, चावल और आलू, जो भी राशन का सामान है ये सब लेना पड़ेगा. टेल हिम वी विल पे हिम इन अ फ्यू डेज. और उसे कहना कि हम कुछ दिनों बाद इसे पे कर देंगे. द बॉयज़ शैबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड. लड़का अपना कोट पहनता है बट उस कोट के अंदर बहुत सारे होल्स, छेद हो रहे होते हैं और वो इतना मोटा भी नहीं होता है कि बाहर की ठंड को झेल सके. ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स. उसके पैरों में वो शक्ति भी नहीं रहती है. एंड हैड टू स्टेडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल्स एज ही वॉक्ड. और जैसे वो चल रहा होता है तो वो दीवार के सहारे खुद को, दीवार को पकड़ पकड़ के जाता है. फाइनली ही रीच द स्टोर ऑन द हिल एंड एंटर द वार्म रूम.
और फाइनली वो स्टोर पे पहुंच जाता है जो बहुत पहाड़ के ऊपर बना हुआ होता है, और एक गर्म कमरे के अंदर घुसता है. ही वेटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट. और वो वेट करता है कि बाकी सारे कस्टमर्स चले जाएं, होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर इन प्राइवेसी एंड टू एंजॉय द वार्मथ अ लिटिल लॉन्गर. और सोचता है कि वो उस पंसारी की दुकान पे जाके उस इंसान से अकेले में बात करे, सारे कस्टमर चले जाए और थोड़ी देर वो और गर्म कमरे में रह सके. देन ही लेफ्ट. जब सारे कस्टमर चले जाते हैं, देन ही लेफ्ट हिज प्लेस बाय द फायर साइड एंड ऑर्डर्ड अ पाउंड ऑफ राइस, अ पाउंड ऑफ फ्लोर एंड अ पाउंड ऑफ पटेटोज. जैसे ही सारे लोग चले जाते हैं, वैसे ही वो अपना जो अंगीठी वहाँ पे जल रही होती है गरम गरम, वहाँ से अपने स्थान को छोड़ता है और ऑर्डर देता है उस दुकानदार को कि 1 पाउंड राइस दे दो, 1 पाउंड अनाज दे दो और पटेटोज दे दो. ही पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट एंड एज इफ रीचिंग फॉर हिज मनी एंड देन प्रिटेंडेड टू हैव लिटिल लेफ्ट इट एट होम. सब कुछ ऑर्डर करने के बाद वो अपना हाथ पॉकेट में डालता है और ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि वो पैसों के पास पहुंचना ही चाहता है, लेकिन वो अपना पर्स यानी कि अपने पैसे घर पर भूला है. ओह, आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम. मतलब मैं अपने पैसे घर पर ही भूल गया हूँ. आई हैड हेट टू हैव टू गो ऑल द वे होम इन दिस कोल्ड एंड कम बैक अगेन. दैट मीन्स ये कि मुझे वापस जाके पैसे लेना आना, पैसे लेकर आके फिर आपको देना, इतनी ठंड में मुझे इन सब चीज़ों से नफरत है. राइट इट डाउन एंड आई विल पे यू टुमारो. एक काम करो, अभी आप इसको लिख लो और मैं आपको कल पैसे दे दूंगा. इट वॉज अ ब्रेव एफर्ट बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल. ये एक बहुत ही साहसी प्रयत्न था, बट जो पंसारी था, जो ग्रोसर था, वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, तो वो ट्रिक्स को जानता था. फर्स्ट ब्रिंग द मनी देन यू कैन टेक द गुड्स. पहले पैसे लेकर आओ और फिर तुम ये सामान ले जा सकते हो. यू हैव बिकम सो थिन. सम वन हु हैज़ मनी एट होम डजंट गेट सो थिन. तो पंसारी कहते हैं कि तुम बहुत दुबले पतले हो और जिसके घर में पैसा होता है वो इतना पतला नहीं होता. द बॉय हर्रिड आउट एम्बेरस्ड टू हैव हिज लाई फाउंड आउट. जो लड़का था वो फटाफट से रूम से बाहर निकल जाता है, एम्बेरस फील करता है कि उसका झूठ पकड़ाई में आ गया. ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ द स्ट्रीट मोर अनबियरेबल देन ही हैड बिफोर ही एंटर द स्टोर. एंड स्टोर के अंदर एंटर करने से पहले भी उसने नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना सब कुछ खराब हो जाएगा. एट द कॉर्नर ही सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ द वाइट हाउस. जैसे वो नुक्कड़ पे पहुंचता है, वैसे ही देखता है कि धुआं निकल रहा है चिमनी में से, जो सफ़ेद घर, जब पहली बार उनके घर खाना आया था सफ़ेद घर से, उस घर की चिमनी में से धुआं निकल रहा होता है. हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट. और मन ही मन सोचता है कि वहाँ पे रहने वाले लोग कितने खुश होंगे. इट डिड नॉट अकर टू हिम टू बी जेलस ऑफ दैम. बट वो उनसे जेलस फील नहीं कर रहा था. ही हैड ओनली एडमायरेशन ऑफ फॉर दीज पीपल हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ. बल्कि वो उन लोगों को उनकी प्रशंसा कर रहा था, उन्हें थैंक करना चाहता था कि वो लोग वो थे जिन्होंने उसको अपनी लाइफ का सबसे अच्छा खाना प्रोवाइड कराया था. ही वॉकड होम एज फास्ट एज ही कुड, हिज टीथ चैटरिंग. वो जितनी जल्दी घर जा सकता था उतनी जल्दी गया. उसके दांत कड़कड़ा रहे थे ठंड की वजह से. देयर वॉज नो नीड टू से एनीथिंग टू हिज मदर एंड ब्रदर. उसको कोई ज़रूरत नहीं थी अपने मम्मी और अपने भाई को कुछ भी कहने की. हिज एम्प्टी हैंड्स टोल्ड देयर ओन स्टोरी. उसके खाली हाथ ऑलरेडी पूरी कहानी बयां कर रहे थे. ही टुक ऑफ हिज क्लोथ एंड वेंट टू हिज बेड एंड व्हेन ही स्पोक ही सेड आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड. उसने अपने सारे कपड़े उतारे और बेड पे जाके लेट गया और कहने लगा मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है. द ब्लैंकेट रोज एंड फेल ऑन हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी. और एक कंबल उसकी बॉडी पे आके गिर गया. गुलनाज पाइल्ड हिम ऑन हिम वट एवर शी कुड फाइंड. गुलनाज उसके ऊपर ढकती जा रही थी, उसको जो भी मिल रहा था वहाँ पे. द ट्रेम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 hours. और जो उसको ठंड लग रही थी वो कम से कम 2 घंटे तक चली. जो कपकपा रहा था वो 2 घंटे तक हुआ. देन केम द फीवर एंड द एग्जॉशन. और फिर उसके बाद बुखार और थकावट जैसी फील होने लग गई उसे. द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस. जो लड़का था वो उल्टा बेड पे लेटा रहा. हिज आई स्टार्टिंग वेकेंटली. उसकी आंखें एकदम शून्य हो चुकी थी. दैट मीन्स उसको कोई होप नहीं दिख रहा था. गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स एंड ट्राइड टू कूल द बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड. जो गुलनाज थी उसने कंबल हटाए अपने बेटे पे से और अपने ठंडे हाथों को उसके बॉडी पे रखा. शी पेज थ्रू द हाउस टिल इवनिंग डेस्परेट. वो अपने घर में शाम तक इधर उधर घूमती रही. शी डिड नॉट नो वॉट टू डू. उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए था. शी कुड नॉट थिंक. द सन वेंट डाउन. उसने कुछ नहीं सोचा था और सूरज भी डूब चुका था. शी नोटिस द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज़ बॉडी.
उसने जो अपने बेटे के ऊपर, अपने बेटे के तन पे जो कपड़े बहुत सारे रख दिए थे, वो उनको देख रही थी और उसने देखने के बाद ये सोचा, वुडंट देयर बी एनीबडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट। उसने सोचा क्या इस सब चीज़ों के कोई मुझे पैसे नहीं देगा। शी रिमेंबर्ड दैट हर नेबर हैड टॉक ऑफ अ जंक स्टोर वेयर दे बॉट यूज थिंग्स बट इट मस्ट बी क्लोज। उसको अचानक याद आया कि उसके जो पड़ोसी थे वो एक कबाड़ की दुकान के बारे में बात करते थे, जिस दुकान में काम में ली गई वस्तुओं के पैसे मिलते थे। तो बट उसने सोचा अब तो वो बंद हो चुकी होगी। शी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, उसे सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। विद दिस डिसीजन केम पीस ऑफ माइंड एंड शी स्टॉप्ड पेसिंग एंड सेट डाउन बाय हर सन्स बेड साइड। जैसे उसने ये सब सोच लिया, अब उसने घूमना बंद कर दिया। अब उसके दिमाग को थोड़ी शांति मिली, वो रुक गई और अपने बेटे के जो बेड के साइड होता है उस पर आके बैठ गई। द बॉयज़ फीवर इंक्रीज, जो लड़के का बुखार था वो बढ़ता ही जा रहा था। शी सैट स्टेरिंग मोशनलेस। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, जो छोटा बच्चा था वो भी भूख के कारण सो नहीं पाया। ही टू वॉज वॉचिंग हिज आइज ओपन, वो भी अपनी मम्मी को, अपने भाई को आंखें खोल के देख रहा था। द सिक बॉय मोन्ड स्लोली एंड टोज एंड टर्न इन हिज फीवर, जो बच्चा बीमार था उसने बुखार में थोड़ा कराहा और उसके बाद बुखार में उसने टर्न ले लिया, बुखार में उछला और टर्न हो गया, वो करवट ले ली उसने। हिज चीक्स वो बर्निंग एंड ही टॉक्ड डेलीरियम, वो उसके जो गाल थे वो बहुत ज़्यादा तप रहे थे और बुखार में वो बड़बड़ा रहा था। द यंगर वन सेट अप इन हिज बेड एंड आस्क्ड इन अ वॉइस ऑडिबल ओनली टू हिज मदर, जो छोटा बच्चा था, जो यंगर बॉय था, वो खड़ा हुआ अपने बेड पे बैठा और उसने सिर्फ ऐसी आवाज़ में बोला कि सिर्फ उसकी मम्मी सुन सके, उसका भाई नहीं सुन सके। मदर, विल माई ब्रदर डाई, उसने कहा मम्मी क्या मेरा भाई मर जाएगा। शी शिवर्ड एज इफ टच बाय अ कोल्ड विंड ऑन हर स्किन, वो अचानक से काँप गई, मानो उसे ऐसा लगा हो कि किसी ठंडी हवा ने उसे छू लिया हो। शी लुक्ड एट हर सन विथ फ्रेटेंड आइज, वाई डू यू आस्क दैट, उसने अपने बेटे को देखा और पूछा तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा। द बॉय वॉज साइलेंटली फॉर अ मोमेंट, थोड़े टाइम के लिए बॉय साइलेंट रहा। एंड ही लीन क्लोज टू हर ईयर एंड सेट सॉफ्टली, वो अपने मम्मी के थोड़ा कान के पास गया और उसने बहुत ही प्यार से कहा, ट्राइंग टू हाइड हिज वॉइस फ्रॉम हिज ब्रदर, इस तरीके से कहा कि वो अपनी वॉइस को अपने भाई से छुपा सके ताकि वो उसका भाई ना सुन सके। बिकॉज देन फूड विल कम फ्रॉम द वाइट हाउस, उसने कहा कि मम्मी मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर भाई मरेगा तभी तो सफ़ेद मकान से हमारे लिए खाना आएगा ना। दैट मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि उस बच्चे को ये नहीं पता था कि उसका भाई उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, अभी उसे सिर्फ हंगर फील हो रहा था। दैट मीन्स ये था कि उसके लिए खाना सबसे ऊपर था और बाकी कोई भी चीज़ उसके लिए ऊपर नहीं थी। तो और भी मुश्किलें होती है बहुत सारी लाइफ में, जिसको बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन सारी मुश्किलों को झेल रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा, एंड एट लास्ट ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।